दोस्तों नमस्कार। किसी कारणवश आज मॉर्निंग से दोपहर तक आपके साथ मैं नहीं जुड़ पाया और दोस्तों उसका कोई दिक्कत भी नहीं, क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ हुआ ही नहीं। ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो ये पूरा का पूरा वीक राइटर्स के साइड से रहा, हम कह सकते हैं राइटर के पक्ष में रहा। और राइटर की जेबें इस वीक में पूरी की पूरी ऑप्शन के अंदर गर्म हुई है। अब एक सबसे जरूरी सवाल बहुत से लोगों के सामने होता है, इस तरह के मार्केट में काम कैसे करें। बहुत से ऑप्शन बायर मेरे दोस्त मुझे पूछते हैं कि सर जी साइडवेज मार्केट के अंदर करें क्या, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऐसे हुआ है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए हमारे दिमाग में डोपामिन क्रिएट होना शुरू हो चुका है और हम उसके आदी हो चुके हैं। इस तरह के मार्केट में शांति से बैठे रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कुछ दोस्तों के लिए कुछ 2-3 बातें जोड़ रहा हूं, इस तरह के मार्केट में आपने कैसे काम करना चाहिए। उसके पहले एक छोटी सी बात इसमें मैं जोड़ देता हूं दोस्तों। मेरे एक पुराने स्टूडेंट का आज मुझे फोन आया। ये किस्सा लिटरली और बहुत काम का है। आज मेरे पुराने स्टूडेंट का फोन आया थोड़ी देर पहले और उसने मुझसे एक बात कही। वो ट्रैक रिकॉर्ड रखता है जिस तरह से वो ट्रेडिंग करता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, और उसने एक बात मेरे सामने रखी। उसने कहा सर जी इसी तरह से साइडवेज वीक के अंदर मैंने पिछले कुछ वीक्स का एनालिसिस किया, तो आपका सेशन ज्वाइन करने से पहले इसी तरह के साइडवेज वीक के अंदर मैं कम से कम छोड़ भी दिया तो 30 से 50 हजार रुपए स्वाहा कर देता था मिनिमम। और मैंने इस वीक का मेरा एनालिसिस किया है, इस वीक में मेरा प्रॉफिट है 4200 रुपए। तो फोन किया था उस बंदे ने धन्यवाद देने के लिए कि मैं फालतू का ओवर ट्रेडिंग या कहिए फालतू का ट्रेडिंग मार्केट के अंदर करना बंद कर चुका हूं। जब तक लेवल इधर उधर नहीं होती है तब तक मैं काम ही नहीं करता। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूं इस तरह के मार्केट के अंदर काम कैसे करना होता है। एक छोटा सा आपको इससे रिलेटेड एक छोटा सा ज्ञान दे देता हूं, यह आपको आगे चल के काम में आएगा। और एक छोटी बात इसमें और जोड़ता हूं। देखिए इस तरह के मार्केट में हम हमारा पैसा लाखों हजारों में गंवा देंगे, पर सीखने के लिए हम थोड़ा भी पैसा खर्च करने का सोचते हैं ना तो मन में आता है कि ये खर्चा हो रहा है। आप सोच के देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लॉस हमें खर्चा नहीं लगता है, पर सीखने के लिए जो पैसा देना है ना वो हमें खर्चा लगता है। यही एक ट्रेजेडी है हमारे लिए और इसके बारे में जरूर सोचिए दोस्तों। जितने दोस्तों ने मेरे साथ जुड़े हैं पिछले 6, 8, 10 महीने से, 1, 1.5, 2 सालों से, वो सभी मेरे दोस्त आज के डेट में ऑप्शन ट्रेडिंग को क्लेवरली बहुत ही होशियारी के साथ काम कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बायर अगर बनना है ना तो हमें उसके अगेंस्ट खेलना है जो मार्केट के अंदर थाउजेंड्स ऑफ करोड़ लेके आ रहा है। तो हमें उसको कितना अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। 1 महीना पूरा डिटेल में मैं आपके साथ होता हूं दोस्तों, रियल टाइम सारी चीजें गाइड करता हूं। ये कोई मैं एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार मेरे सेशंस में बोलता हूं दोस्तों। मैं ऐसे समझता हूं कि अगर कोई लत का सामान मुझे आपको बेचना हो, दारू बेचना हो, गुटखा बेचना हो, सिगारेट बेचनी हो, तो मुझे आप तक आने की जरूरत नहीं, आप मुझ तक आओगे। इसका मतलब अगर मैं आपको परसेंटेज के ऊपर कॉल दे रहा हूं, कुछ भी अंड शंड, इसको ये लेवल पे खरीदो, उसको वो लेवल पे खरीदो, और प्रॉफिट के ऊपर आपका शेयरिंग ले रहा हूं, इसमें तगड़ा मेरा खुद का पैसा बना रहा हूं आपके पैसे की वाट लगा के, तो आप लोग मेरे पास आओगे। मतलब अगर मैं इस तरह की चीजें बेच रहा हूं, हाँ मैं एक प्रॉपर, मुझे लोग कॉल करते हैं कि सर जी आप मुझे कॉल टिप्स, मैं कॉल टिप्स कुछ नहीं देता हूं, मैं सिखाता हूं कि खुद ही इसे ठिकाने पे रख के कैसे काम किया जाता है। तो भैया सोचिए इसके बारे में। मतलब मैं दूध बेच रहा हूं तो आपके घर तक आके मुझे बेचना ही पड़ेगा, समझाना ही पड़ेगा कि दोस्तों ये क्यों जरूरी है। तो अब चलिए देखते हैं। देखिए हाँ, तो एक छोटा सा वो किस्सा मैं जोड़ रहा था और समझा रहा था कि कैसे करना है इस तरह के साइडवेज मार्केट में। तो मैं समझाता हूं। देखिए साइडवेज मार्केट के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है पता है आपको? साइडवेज मार्केट के अंदर जो पैसा नहीं बनता उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊं, वो है टाइम डीके। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, टाइम डीके। इसी वजह से साइडवेज में पैसा नहीं मिलता है। तो साइडवेज मार्केट में याद रखिए, कभी भी नॉर्मली साइडवेज मार्केट जब होता है ना, तो मैं आपको बताऊं, आपका जो पैसा है ना वो एक मॉर्निंग में 9:15 से 10 बजे के दरमियान बनेगा। एक तो दूसरा, मैं फिर से क्लियर करता हूं, 9:15 से 10 बजे तक बनेगा। इसके अलावा
मार्केट ने जो रेंज बनाई है पहले तकरीबन 2 घंटे में, मतलब आप समझ लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए कंसीडर कर लेते हैं 11 बजे तक नॉर्मली मार्केट ने जो रेंज बना ली है। अब एग्जाम्पल के लिए यहां मैं आपको समझाता हूं, 15 मिनट का चार्ट है, ये रेंज है, आप समझ लीजिए ये रेंज, समझ रहे हो, ये रेंज बना लिए। जब मार्केट इस रेंज को ऊपर या नीचे अच्छे से तोड़ेगा तभी आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। एक तो ये दरमियान, ये समय के दरमियान, इस समय के दरमियान क्यों मिलेगा, क्योंकि थोड़ा टाइम वैल्यू होता है जिसमें आप काम कर रहे हो, मार्केट में टाइम वैल्यू होता है, इसलिए इस दरमियान आपका पैसा बनेगा। जैसे आज सेंसेक्स को देखिए, आज मॉर्निंग में ही जो थोड़ा मूव बनेगा उसमें पैसे बने थे, बाद में पूरा प्रीमियम डीके हुआ दिन भर। अगर रेंज तोड़ता है ना तो नॉर्मली कभी भी याद रखिए, और इसके आगे भी डे हाई या डे लो, मैं आपको बताऊं, अगर ये डिसाइसिवली तोड़ देता है ऐसे केस में ही ट्रेड करिए साइडवेज मार्केट में। अदरवाइज जो एक रेंज बना हुआ है उस बीच में अगर आप काम करोगे, और वो भी अगर आप 5, 10, 15 रुपए के लिए अगर करोगे तो ठीक है एक आध बार, अगर थोड़ा ज्यादा रुकोगे तो स्वाहा। मैं आपको बताऊं, आज मॉर्निंग में मेरे काम के लिए जब गया था तब मैं आपको बताऊं 82,500 का सेंसेक्स का जो पुट है उसे तकरीबन मैं आपको बताऊं मैंने देखा था 250 रुपए पे, आप खुद भी देख लेना। और 1:30-2 बजे के दरमियान मार्केट वही था, सेंसेक्स वही था, और वो था 140, 145, 100 रुपए का प्रीमियम ऐसे वहां हो गया। जो इस दरमियान खेल रहे थे पैसा चला गया। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिए, और ये कुछ जो बातें मैं आपको जोड़ रहा हूं ये काम में आएगी, इनके ऊपर ध्यान रखिए। अब चलते हैं लेवल्स की तरफ, और मुझे कमेंट में जरूर बताइए ये ऐसे जो गुरु मंत्र मैं आपको देता हूं बीच बीच में, आपको काम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ये बात मैं बार बार जोड़ता हूं दोस्तों, एक छोटा सा लाइक सुनते सुनते। तो अब लेवल समझ लीजिए, और मैं फिर से कहूं सोमवार से ज्ञान यज्ञ शुरू होने जा रहा है, कल और परसों आखिरी दिन है। जुड़िए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़िए, सीखोगे तो ही टिकोगे। तो चलिए देखिए, अभी जिस लेवल पे क्लोजिंग मिला है 25,235 अच्छा लेवल है, 25,235। अब जरूरी लेवल कौन सी बन जाती है जिसे तोड़ने के बाद काम बनेगा, तो सिंपल है, आप देख सकते हो ये यहां आपके सामने ही है। अगर तोड़ देता है 25,200 को नीचे के लिए तोड़ देता है, तो जो पहला लेवल दिख सकता है, सबसे पहला लेवल वो है 25,150, ठीक है, सीधा सीधा 25,150। ये देखिए जहां इस लेवल पे ये कंसोलिडेट हो रहा था, अगर इसे तोड़ देता है तो सीधा 25,070 ये लेवल के दर्शन हो सकते हैं, 25,070 यहां तक के दर्शन हो सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, यहां से नीचे ये जो लेवल आपको दिख रही है यहां तक, ये कंसोलिडेशन वाला जोन है। ये देखिए, इस जोन में अगर अटक जाता है तो कुछ काम नहीं करेंगे, अगर इसे तोड़ देता है तो हम काम करेंगे 24,950 के लिए। याद रखिए, लेवल सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना, ये मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। अगला वीक मुझे क्या लग रहा है इस वीडियो के आखिर में जोड़ूंगा। अब चलते हैं ऊपर के लिए। ऊपर की लेवल्स क्या जरूरी है, आप देख रहे हो, ऊपर के लिए जो लेवल जरूरी है वो है 25,260 ऊपर के लिए काटे डिसाइसिवली, 260 ऊपर के लिए काट दे। अगर काटता है तो जो पहला लेवल मिलेगा वो होगा 25,300, इसे तोड़ दे तो 25,350। अब ये तो वही है, कितना भी निकल सकता है, आकाश खुला है, ठीक है, लेवल्स को ध्यान में रखना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो थोड़ा डे एंड में फिर से यहां पे हमने कंसोलिडेशन देखा ही है, थोड़ा मुनाफा वसूली देखी है। क्लोजिंग 51,351 पे हुई है। अगर 500 के ऊपर 51,500 के ऊपर होती तो थोड़ा स्ट्रेंथ है, ऐसे हम कंसीडर कर सकते थे। पर फिर से इंजन पे ध्यान रखना है, इंजन के लेवल्स पे ध्यान रखना है, जो मैंने ऑलरेडी आपको जोड़ चुका हूं। अब चलिए, अब देखते हैं लेवल्स को समझ लेते हैं। ऊपर के लिए जरूरी क्या है, ऊपर के लिए पहला लेवल जरूरी है ये 51,400 को अगर ये काट देता है पहले ऊपर के लिए, तो पहला लेवल मिल सकता है 51,500, ठीक है। ये लेवल टेस्ट नहीं कर रहा है, अगर कर देता है, इसके ऊपर निकल जाता है, तो सीधा 51,700 तक के डोर ओपन हो जाते हैं।
बैंक निफ्टी में नीचे के लिए क्या जरूरी है? नीचे के लिए जो लेवल जरूरी है दोस्तों, आप समझ लीजिए जहां क्लोजिंग हुआ है वहां से 100 पॉइंट है ना, यहीं से घुमा था ऊपर, तो अगर ये 51,270 को नीचे काटता है, 51,270 को नीचे काटता है, तो पहला सीधा दर्शन हो सकता है ये, देख रहे हो, ये मतलब 51,150 पहला दर्शन, और अगर इसे निकाल देता है तो सीधे दर्शन हो सकते हैं 51,000 तक। 51,000 के नीचे 50,850 का रेंज ओपन हो जाता है मिनिमम 150 पॉइंट नीचे। रियल टाइम टेलीग्राम पे जोड़ दूंगा अगर लेवल तोड़ देता है तो। ये तो हुई बैंक निफ्टी की बात। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। देखिए ऑप्शन चेन क्या कह रहा है, नेक्स्ट वीक और मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा जो व्यू है वो भी आखिर में जोड़ूंगा। ऑप्शन चेन क्या कह रहा है, कॉल के अंदर अगर निफ्टी में बात करें तो तगड़ा ओआई बिल्डअप हुआ है 25,300 पे, इसलिए मैं कह रहा हूं इसे ऊपर तोड़ना इसने डिसाइसिवली जरूरी है, मतलब 25,260 को तो शॉर्ट कवरिंग मिलेगा। और नीचे के लिए मैं आपको बताऊं पहला सपोर्ट 25,250, 25,200, ये एक एक लेवल पे, खास करके 25,200 एक तगड़ा सपोर्ट है। अगर ये नीचे तोड़ेगा ना तो मैं आपको बताऊं प्रोबेबिलिटी है 25,000 तक के भी लेवल दिखा सकता है निफ्टी। ठीक है, ध्यान में रख के चलिए। ओआई भी इसी तरह से गाइड कर रहा है। अगर हम चलते हैं आप बैंक निफ्टी की तरफ, बैंक निफ्टी हमें क्या गाइड कर रहा है देखिए। बैंक निफ्टी की बात करें ना तो बैंक निफ्टी में भी दो हर्डल है, 51,400, 51,500। ये दोनों हर्डल है ऊपर जाने के लिए। तगड़ा कॉल राइटर यहां बैठा हुआ है, आज भी जुड़ा है और अच्छे खासे प्रीमियम पे। और सपोर्ट का काम करने के लिए अभी नियरेस्ट लेवल है 51,300, ये इसी के बीच में रुका हुआ है, और 51,200 भी अगर तोड़ देता है ना तो सीधा 51,000 तक के दर्शन हो सकते हैं। इसके नीचे तो पूछिए मत, रियल टाइम जोड़ दूंगा आपके लिए। अब चलिए मेरा व्यू क्या है। देखिए दोस्तों, मैं फिर से कहूं, हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग के अभी भी पक्ष में मैं हूं इस वीक के अंदर आने वाले, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में बहुत कुछ अच्छा ऐसे हो नहीं रहा है, और हमारे मार्केट में वैसे तो कुछ बुरा नहीं है, पर देखिए जिसे मार्केट ब्रेथ कहते हैं, है ना, जिसे मार्केट ब्रेथ कहते हैं, और कुछ हद तक ओवरबॉट सिचुएशन भी हुई है जहां तक मैं समझ रहा हूं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं फिर से कहना हूं, डाउनफॉल नहीं, हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग। लेवल तोड़ता है तो ही काम करेंगे, और अभी मेरे बहुत से दोस्त आप भी देख रहे हो, लेवल टूटे बगैर काम नहीं किया तो पैसा जाता नहीं। देखिए मिला तो किसी को भी नहीं है, आप बात समझ लीजिए। आज अगर आपका पैसा नहीं गया है तो आप प्रॉफिट में हो, भले ही ना मिला हो, तो जो आज बचा हुआ पैसा है वो आगे लगा सकते हैं जब लेवल टूटेगा, जब मोमेंट आएगा। तो विक्स को भी अगर आप देखोगे तो अभी विक्स भी ठंडा हो चुका है, तकरीबन 14 के नीचे आया है, तो इसे भी थोड़ा गर्म होने दीजिए। ये इंडिकेटर्स हमें गाइड करते हैं कि कब काम करना है, कब नहीं करना है, कब शांति से बैठे रहना है। अगर इसमें थोड़ी हलचल होती है तो मंडे के दिन लेवल टू लेवल काम करने के लिए आपके साथ हुई। ओवरऑल ये एनालिसिस, ये रिसर्च कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए, और कमेंट में लिखिए अगर आप इस ज्ञान एक में जुड़ना चाहते हो मेरे साथ। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।